नमस्कार। आज का हमारा विषय राहु। राहु से संबंधित कुछ रेखाएं, राहु से संबंधित कुछ योग मैं आपके हाथ में आपको मैं बताऊंगा रेखाओं के माध्यम से। अगर ये योग हैं तो हो सकता है बहुत सफल आप अपने जीवन में हो। अगर ये योग या रेखाएं गड़बड़ दिख रही हैं तो आपको कुछ चीजों में सावधानी रखनी है। और एक सामान्य सी बात है कि राहु से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। भले राहु ग्रह ना हो, लेकिन उसके अंदर क्षमताएं अगर कहा जाए 9 ग्रहों में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। राजा कहलाता है ज्योतिष में सूर्य, और सूर्य अगर कहा जाए, सूर्य की पावर अगर कहा जाए, राहु 4 गुना कर सकता है, या गुरु की पावर राहु 4 गुना कर सकता है। और खराब करने पे आ जाए तो 4 गुना उसको जो है व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ चीजें मैं आपको मिली जुली सी बताऊंगा, कुछ रेखाएं मैं आपको बताऊंगा। अगर ये रेखाएं हैं तो जीवन में खूब सफल होंगे, अगर ये रेखाएं हैं तो जीवन में सफलता के बाद कहीं ना कहीं नीचे उतरेंगे या सफलता चढ़ ही ना पाए। मकान प्रॉपर्टी का योग भी कहीं ना कहीं राहु, बहुत सारी चीजें राहु है। एक एक करके बिंदुवार वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी हद तक का चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे अच्छा समय है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। देखिए, ये जीवन रेखा होती है, आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं। कुछ लोगों के हाथ में इस जगह पे एक रेखा ऐसे करके जाती है, कई लोगों के हाथ में रेखा मिलती है। अगर इस टाइप से रेखा जा रही है आपके हाथ में, धन के लिए सामान्य है, धन के लिए ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। लेकिन समस्या ये आती है कि व्यक्ति को फ्लक्चुएशन, 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे हो गए, फिर 1-2 साल खराब हो गए, फिर 2-4 साल अच्छे हो गए, फिर 1-2 साल खराब हो गए, फ्लक्चुएट करता रहता है। या नौकरी भी कर रहे हैं तो कुछ साल अच्छे हैं, फिर गड़बड़ हो गए, नौकरी मतलब स्थायी नहीं हो पाती है, या नौकरी स्थायी नहीं मिल पाती है। कारण कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है जिसके कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, बुद्धि है, नॉर्मल सी बात है। राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं छलावा, ऐसे लोग अगर कहा जाए बुद्धि लगाने में माहिर होते हैं। अपना काम कैसे निकालना है ऐसे लोगों को पता है। थोड़ा सा झूठ भी आता है क्योंकि राहु छलावा, जैसे मैंने कहा, और बुद्धि तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झूठ का भी सहारा लेंगे। नॉर्मल बात है, आज की डेट में हर व्यक्ति जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई राम है, कोई हरिश्चंद्र है, कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा इनके साथ ज़्यादा होता है। एक बात। दूसरी बात, अब ये जीवन रेखा है और राहु के क्षेत्र से ये रेखा, मंगल के क्षेत्र से 1-2 रेखा छोटी छोटी सी निकले, और ये उंगली अगर आपकी, ये पार्ट लंबा है, ये पार्ट लंबा है, और राहु का क्षेत्र अगर दबा नहीं है, ऐसे लोग समाज सेवा, ऐसे लोग 100% ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में होती है, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में लाभ को भी दिखाता है। एक बहुत अच्छी चीज है, ऐसे लोग पुराने कल्चर को पसंद करते हैं। पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति, बहुत ज्यादा ढोंग नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा जो है ये शो ऑफ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का नेचर होता है। एक अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पे यहां राहु की रेखा, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में आके रुके, और ये रेखा मोटी भी है, रेखा मोटी भी है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का भाग्योदय, या भाग्योदय में या दिक्कतें आती हैं। कुल मिला के भाग्योदय अगर कहा जाए, उन लोगों का बड़ी मेहनत करने के उपरांत जो है चीजें बढ़ती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए परिवार या सदस्यों, परिवार के सदस्यों के ऊपर धन का व्यय, उनके शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव भी कराती हैं। रेखा मोटा बनने का मतलब जीवन में संघर्ष करना ही करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जितनी मेहनत उतना लाभ, या हो सकता है जितनी मेहनत उससे थोड़ा सा कम लाभ। सही मार्गदर्शन या सही राह दिखाने वाले लोग ऐसे लोगों को नहीं मिल पाते। और एक समस्या भी है, ऐसे लोगों के अंदर एक समस्या भी होती है कि कहीं ना कहीं आदर नहीं करते,
ठीक है, आदर का मतलब किसी प्रकार से भी, अरे ठीक है वो मैं देख लूंगा, अरे वो मैं कर लूंगा, अरे फलाने को इतना पता है, मुझे सारी चीजें पता है, ये वाली स्थितियां ऐसे लोगों के अंदर होती हैं। सब कुछ मुझे पता है और सब कुछ पता होते हुए मैं जल्दबाजी करता हूं, उसके बाद सोचता हूं कि अरे मैं तो धोखा खा गया, जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ये वाली स्थितियां भी ये बनाता है। ये आपकी जो है भाग्य रेखा, एक रेखा मैं बताता हूं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना। ये यौनुमा आकृति बन रही है और कोई राहु की रेखा अगर काट के मंगल के क्षेत्र तक चली जाए, वैवाहिक जीवन के लिए भारी है, शरीर के लिए भारी है, मेजर एक्सीडेंट को दिखाता है, जीवन में कम से कम 2 बार तो होता ही होता है। अगर ये रेखा जितनी मोटी होगी उतना ही ये हार्म करेगी, उतना ही ये नुकसान पैदा करेगी। रेखा अगर निर्दोष है, टूटी फूटी नहीं है, तो भी ये नुकसानदायक है। अगर ये रेखा भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, केवल काट के जा रही, तो उतना हार्म नहीं है, उतना नुकसान नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा अगर यव बन रहा है तो नौकरी कर लें, व्यवसाय ना करें, व्यवसाय करना उचित नहीं है। नौकरी में स्थानांतरण मतलब कि जगह बहुत पसंद की नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है, बाकी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये जीवन रेखा, ये रेखाएं, ये रेखाएं, ये अद्भुत राजयोग है। अचानक से तरक्की, कहते नहीं कह रहे फला आदमी जो है 1 महीने में कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी जमीन खुद बनाते हैं, जमीन मतलब अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाते हैं, व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत भी होता है, लेकिन डिप्रेशन या इसकी समय समय पे समय के अनुसार ये भी होता है। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए रामबाण है। एक बात, दूसरी चीज, वाहन गाड़ी आराम से चलाएं। ये धन तो देगा, अगर रेखाएं स्पष्ट साफ है धन देगा, कटी पिटी ना हो तो धन देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और अच्छा और मजबूत धन देगा, अच्छा और मजबूत धन देगा, संदेह नहीं है। बस सावधानी बरतें, गाड़ी घोड़ा में सावधानी बरतें, देख दाख के चलाएं। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है, जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ होती है, ठीक है, और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सीधी या हल्की सी ढलवा हो, हल्की सी ढलवा हो, और शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, अगर ये 3 चीज है, ऐसे लोगों को भी राहु ज्यादा परेशान नहीं करता है। भले आपका गड्ढा भी है मान लीजिए, तो भी उतना परेशान नहीं करेगा। बस ऐसे लोगों को वहम बहुत जल्दी होता है, वहम की शिकायत होती है। मैं ये जरूर कहूंगा, ऐसे लोग अगर गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हैं तो जीवन में अच्छी सफलता ऐसे लोग पाते हैं, और जो थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन होता है वो गायत्री मंत्र जो है कहीं ना कहीं दूर कर देता है। ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा। भाग्य रेखा पे कुछ रेखाएं काटे, पीछे भी मैंने बताया, लेकिन आज का विषय ऐसा ही है, उससे संबंधित और भी कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। अगर रेखाएं काट रही हैं तो ये कहा जाएगा हर 2-3 साल में जो है कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन ये समस्याएं उत्पन्न करता है। भाइयों से तकरार, करीबियों से नुकसान, रिश्तेदारी नातेदारी में नुकसान, धन से संबंधित चीजों में रुकावटें डालता है, ये तय है। देखिए, अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं जो मैं बता रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। अंतिम राहु रेखा जहां पर होगी वहां तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसके बाद फिर सामान्य है, उसके बाद फिर सामान्य है, जीवन फिर स्थायी हो जाएगा। लेकिन अब कोई मान लीजिए बहुत अच्छा आदमी है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे भाग्य रेखा आपकी अच्छी है और अंतिम रेखा, मैंने कहा अंतिम रेखा के बाद जो है फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसे समझ लीजिए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है और उसके जीवन में 1-2 बार कोई ना कोई दाग लग गया, भले उसका वो हकदार नहीं था, भले उसने जो है ये गलती नहीं की, फिर भी जो है ये कहा जाएगा जीवन के साथ तो जुड़ गया। वो गाड़े अगाड़े जो है कहीं ना कहीं समय समय पे जो है वो चीज व्यक्ति को परेशान कर सकती है, भले कोई ना कहे मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। उसी तरीके से ये रेखाएं हैं, तो ये यहाँ तक मतलब अंतिम बाहु रेखा जहाँ पर कट रही है, उसके बाद से जीवन में फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। लेकिन रेखाएं काट रही हैं तो ये कहा जाएगा कि हाँ, लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें चलती रहेंगी।
ये जीवन रेखा, एक आध रेखा हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 4 5 रेखाएं हैं या उसके ऊपर हैं तो कि मैं बात कर रहा हूँ। इस रेखा से कुछ रेखाएं ये छू रही हैं इस टाइप से। ऐसे में कहा जाएगा कि ये 2-3 रेखाएं हैं या उससे ज़्यादा रेखाएं हैं तो अच्छा भी है, प्रॉपर्टी का लाभ इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। काटने का मतलब बाहर ना निकले, ध्यान रखिएगा, लाभ को भी दिखाता। अगर ये लंबी रेखा हो रही है तो भी प्रॉपर्टी, अपना घर बनेगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस से उत्पन्न करेगा, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर असर डालेगा। भले एक बार हुआ, बड़ा तगड़ा हुआ था, या फिर भले कुछ ना कुछ समय समय पे होता रहता है, ऐसे लोगों के साथ ये 2 में से एक चीज़ें जो हैं बनी होती हैं जुबान पे अपने जीवन साथी के साथ में। मैंने दोनों चीज़ें बोली, ध्यान से समझिएगा। ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा के बगल में कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी सी खड़ी हों। जितनी इधर खड़ी होंगी उतना ही अच्छा है, उतना ही उन्नति का सूचक है। व्यक्ति अपने जीवन में, समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, चीज़ें निकल जाती हैं। कुल मिला के ये इधर की तरफ बनता है तो ये डिस्टर्ब, ऐसे समझ लीजिए क्यों मैं कह रहा हूं। अब ये मान लीजिए आपका घर है, आपका ये घर है, और ये अगर मैं कहूं तो एक मंदिर है, देवालय है, या कुछ बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर मैं कहूं तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। अब यहां पर रेखाएं खींचने का मतलब छोटी छोटी सी रेखाएं आए तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रहा है, उन दोनों के बीच में तनाव दे रहा है। जो आपको ये लाभ मिलना चाहिए था और ये आपका घर है, उसके बीच में रेखाएं आ गई तो उसकी ऑरा, मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया कि ऐसे समझाऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा समझेंगे। अब यहां पर इसके इधर कोई रेखाएं आ रही हैं, ये तो समुंदर हो गया, यहां से खत्म हो गया, समुंदर हो गया। समुंदर मतलब हो गया लाभ, लाभ लाभ लाभ। जितनी रेखाएं इधर से बनेंगी छोटी बड़ी उतना ही लाभ है, उतना ही फायदा है। ये फायदा, ये लाभ कोई दिखाता है। अगर उधर बन रही है तो लाभ है और इधर बन रही है तो रुकावट है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है। जिन लोगों का गुरु का क्षेत्र अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, और गुरु के क्षेत्र पे 1 या 2 रेखाएं जाएं, बहुत अच्छा है। सूर्य की रेखा हो, उसको ज़्यादा राहु परेशानी कर सकता है। राहु अगर पीड़ित होगा, दुखी हो, ये रेखाएं हल्की फुल्की कट रही है, 1-2 कट रही हैं, या फिर गड्ढा है, तो भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव अगर कहा जाए अगर ये नहीं है तो पड़ेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत सरल तरीके से समझाया, और बारीकियों को पकड़िएगा। जो मैंने कहा कि मंदिर सामने है, आप यहाँ है, बीच में रेखाएं, ये तरीका ही ज्योतिष का है। ऐसे ही आप अगर समझेंगे और ऐसे ही अपने दिमाग में अन्य चीज़ों को लेके, अन्य रेखाओं को लेके चलेंगे तो आप जल्दी सीख सकते हैं। बाकी तो समुंदर है, पूरा जिंदगी आदमी सीखता है, ठीक है, पूरा जिंदगी ये सीखता है। ये एक ज्योतिष एक समुंदर है, ये मान के चलिए, लेकिन सीखने में आपको आसानी होगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।